हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है एनी वन साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। एक क्यूब है, उसकी एक साइड को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया। अगर क्यूब की एक साइड को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्यूबॉइड शेप बन जाएगा। कीपिंग द अदर 2 साइड सेम, और 2 साइड सेम है। बाय हाउ मैनी टाइम्स डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो इसमें बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स बढ़ेगा। क्यूब था, क्यूब की एक साइड को अगर इंक्रीज कर दे तो वो क्यूब नहीं रह जाएगा, वो कौन सी शेप बन जाएगी, क्यूबॉइड शेप बन जाएगी। तो हमें क्यूब का क्यूब का वॉल्यूम निकालना है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद बताना है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एट इनिशियल कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 4 क्यूब लेंथ इक्वल टू एल। क्यूब की जो लेंथ है वो है एल। नाउ एनी, यहाँ पे दिया गया ना, एनी वन साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड। हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये वाली, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। 3 टाइम्स तो शेप क्या बन गई क्यूब की, क्यूबॉइड हो गया। क्यूब बिकम्स क्यूबॉइड। क्यूब क्या बन गया हमारा, क्यूबॉइड बन गया। 4 क्यूबॉइड लेंथ, क्यूबॉइड की अब लेंथ क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड लेंथ कितनी है, 3 टाइम्स। किसका, क्यूब का। तो 3L हो जाएगा, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर देना 3 को। और विड्थ या ब्रेथ लिखो। विड्थ होगी उसकी L, 2 साइड सेम बोला गया, अदर 2 साइड सेम। सेम मतलब L रहेगी, और हाइट भी उसकी कितनी रहेगी, L। एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसका निकालेंगे, V1, मतलब फर्स्ट जो क्यूब है उसका। L की पावर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि क्यूब का जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है वो L की पावर 3। L इंटू एल इंटू एल लिखेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, L की पावर 3। एट फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में क्या दिया गया है, वॉल्यूम V2, लेंथ, क्योंकि वो जो V2 है वो हमारी कौन सी शेप बन गई, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो ब्रेथ की जगह में मैं विड्थ लिखा है, और ये हाइट। लेंथ कितनी है, 3L, विड्थ कितनी है, L, और हाइट कितनी है, वो भी L। तो क्या हो गया ये 3L कितने टाइम्स आया, 1 2 3, 3 पावर हो जाएगी। फिर नाउ V2 अपॉन में V1, तो V2 कितना हमारा 3L की पावर 3, और V1 आया था हमारा L की पावर 3। अब L की पावर 3 से L की पावर 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया 3। अब V2 बाय V1 कितना आ गया, 3। अब यहाँ से हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 हो गया, ये जो है V1 इसके साथ आ जाएगा 3V1। तो कितने टाइम्स आया ये, 3 टाइम्स। हैंस वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 3 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, रेफर्स टू क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड। एक कंटेनर के अंदर कितनी कैपेसिटी हम रख सकते, कितनी कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है कंटेनर, उसको बोलते हैं हम कैपेसिटी। 1 ml किसके इक्वल होगा, 1 मीटर क्यूब के। आपको ये याद कर लेना है। 1 लीटर 1000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब
1 लाख से कि 10 लाख से, देखो 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, ठीक है, मीटर क्यूब। इसको कैसे फाइंड करेंगे? 100 को कितने टाइम लिखना है? 3 टाइम्स, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 3 टाइम्स लिखेंगे तो 6 जीरो आएगी, तो 6 जीरो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। 6 जीरो किसके साथ? 1 के साथ, तो ये 10 लैक्स 1000 लीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन है हमारा, ए गो डाउन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ मेजर 20 मीटर 15 मीटर एंड 3 मीटर। क्यूबॉइड का मेजरमेंट गिवन है। हाउ मैनी क्यूबॉइडिकल बॉक्स कैन बी स्टोर इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.5 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम दिया गया है वन बॉक्स का, और क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस गोडाउन में हम कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टोर कर सकते हैं। चलो सॉल्व करें। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स दिया हुआ है, जो दिया है गिवन है वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स गिवन है हमारे पास 0.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालना है, जिसमें हमें ये रखना है सामान। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, GOD गोडाउन, ठीक है, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 3 मीटर। ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, L इंटू B इंटू H मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 टू जा 30, 300, 300 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 0, 900 मीटर क्यूब। अब है नंबर ऑफ, क्या निकालना हमें? नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर in the godown, equal godown वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, गोडाउन का कितना है? 900, और इसका है हमारा 0.5। अब इसको क्या करेंगे हम? 900 डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, 9 2 जा कितना हो गया? 18, और ये 2 0, 1800 क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस आ सकते हैं यहाँ पर गोडाउन में। हैंस 1800 क्यूबॉइडिकल boxes can be stored in the godown, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, ए पेट्रोल टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। पेट्रोल टैंक कौन सी फॉर्म है? सिलेंडर फॉर्म में। हुज रेडियस इज 2 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स। आपको जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो लीटर में फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारा मीटर में है। दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। टैंक के अंदर कितना स्टोर हो सकता है पेट्रोल, ये बताना है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो रेडियस गिवन है, रेडियस 2 मीटर, और लेंथ गिवन है, लेंथ को हम हाइट लिख लेंगे, हाइट गिवन है 7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक कौन सी शेप में है? सिलेंडर शेप में। इसका फार्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, आर हमारे पास 2 है, आर की पावर 2 मीन्स 2 टाइम लिखना है आर को, और हाइट है 7। मैंने 7 से 7 कैंसिल कर दिया। 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 मीटर क्यूब। अब हमें मालूम है, पीछे हमने देखा ही था लास्ट में, कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर।
आपको ये यूनिट गिवन है, इसको रिमेंबर करना है, याद करना है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, तो 88 मीटर क्यूब कितने के इक्वल हो जाएगा? 88 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 88,000 लीटर। क्लियर? अब देयरफॉर इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 88,000 लीटर पेट्रोल कैन बी स्टोर इन द टैंक। टैंक के अंदर इतना पेट्रोल स्टोर किया जा सकता है, 88,000। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।